इस देश का तानाशाह, घड़ियाली आंसू बहाने वाला कायर प्रधानमंत्री डरता है। प्रधानमंत्री गरिमा को ठेस पहुंच रहा है तमाम। प्रधानमंत्री की गरिमा है ही कहां जिसको ठेस पहुंचेगा। ये जो शब्द बैन किए जा रहे हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से निकाले जा रहे हैं, इन शब्दों की वजह से सरकार की थूथू हो रही है, चारों तरफ से घिर रही है। सारे जो है पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुरी तरह से सरकार पर टूटे हुए हैं। आपका अहंकार इतना बड़ा है तो अहंकार शब्द को क्यों हटा रहे हो आप वहां से? अगर आपके विषय में कोई बोलता है कि आप अहंकारी हो, आप तानाशाह हो, तानाशाही चला रखी है आपने, दादागिरी आप करते हैं, दोहरा चरित्र है आपका, क्यों इनसे घबरा रहे हो? नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं। इनसे तमाम मुद्दे बातचीत करेंगे। जिस तरह से संसद में कहा गया है कि अमर्यादित शब्दों का जो है प्रयोग नहीं होगा, उसके बाद से जिस तरह से तमाम जो है राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, जहां एक लुलु मॉल का भी मुद्दा छिड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मोहन भागवत का जो बयान आया है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले सर, संसद में सर जो कहा गया है कि अमर्यादित शब्दों का सर चयन नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं होगा, सर क्या कहेंगे सर इस मुद्दे पे? देखिए, ये जुमला जीवी जो शब्द है, या यूं कहो कि जुमलाबाजी, किसने इस्तेमाल किया था? इस देश के गृह मंत्री ने। और भाषा की एक बड़ी खासियत ये होती है कि मुहावरे, लोकोक्ति और कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में जो आप बात कहना चाहते हैं उस पूरी बात के भाव को व्यक्त कर देते हैं, अभिव्यक्त कर देते हैं। भाषा आपके अपने मन के जो उद्गार हैं, या जो चीज आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं, दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत ही सबल माध्यम है और उसमें वो शब्द अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को कहो, हिटलर की बात करो, आप क्या कहोगे हिटलर को? स्वाभाविक है कि हिटलर को तानाशाह कहोगे। मुसोलिनी को क्या कहोगे आप? स्वाभाविक ही तानाशाह कहोगे। और उन्होंने जिस तरह से शासन चलाया उसको क्या कहेंगे? तानाशाही कहेंगे। सो अगर इस देश के प्रधानमंत्री को तानाशाह और उसके द्वारा की गई कार्रवाई को जो भी की जा रही है तानाशाही कहा जा रहा है, तो ये शब्द अमर्यादित कहां से हैं? प्रधानमंत्री गरिमा को ठेस पहुंच रहा है तमाम। प्रधानमंत्री की गरिमा है ही कहां जिसको ठेस पहुंचेगा? गरिमा उस व्यक्ति की होती है जो अपने देश के लोगों की फिक्र करता है, जो अपने देश की तरक्की के लिए काम करता है, जो अपने देश के बच्चों की शिक्षा की बेहतर से बेहतर व्यवस्था करता है, जो अपने देश के लोगों को रोजगार देता हो, जो अपने देश के लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था का ध्यान रखता हो, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, शोषितों पीड़ितों का, गरीबों का, उनका ध्यान रखता हो, उनके लिए काम करता हो। प्रधानमंत्री का कौन सा ऐसा काम है जो इनमें से किसी के लिए जो मैंने गिनाया किया हो? तो जिस प्रधानमंत्री ने कुछ काम नहीं किया उसकी गरिमा क्या है? कुछ भी नहीं है। जिस प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया, जिसने कहा कि इतना विदेशों में काला धन है कि हर गरीब के खाते में 15 से 20 लाख रुपए तो ऐसे ही आ जाएंगे, नहीं आए तो क्या कहेंगे आप इसको? प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, असत्य बोला। आप असत्य शब्द को हटा रहे हैं, आप झूठ शब्द को आप हटा रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री सच बोलने से घबराता हो, जो प्रधानमंत्री सच देखना नहीं चाहता हो, जो प्रधानमंत्री सच बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाता हो, उसको क्या बोलेंगे? कायर ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे उसको? ये शब्द कहां से जो अमर्यादित हैं या कहां से असंसदीय हैं? कहां से बोलोगे इन सारी चीजों को? और प्रधानमंत्री जिस तरह की नौटंकी करते हैं, जैसा आपने देखा जो नौटंकी की गई जब पंजाब में गए और वहां जब जो मीटिंग थी उसमें 70,000 लोगों के आने की बात थी और 700 लोग भी नहीं आए हुए थे, जिसकी वजह से बीच में ही सड़क के माध्यम से गए और बीच में रुक गए, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा।
और तरह तरह के जहां जहां जाके बहरूपिये की तरह रूप बदलना, टोप लगाना, ये करना, कहीं सेना की वर्दी पहन लेना, कहीं नौटंकी करना, इसको क्या बोलेंगे? नौटंकी शब्द ही तो बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे? और प्रधानमंत्री करे कुछ नहीं, लेकिन ढिंढोरा इतना पीछे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, क्या कहेंगे इसको? ये ढिंढोरा शब्द तो क्या कहा जाए? ढिंढोरा की जगह ढपोल सिंह कहने लगे, क्या कहें? ढपोल सिंह कहने लगे। सबसे ये जो सारी चीजें हैं दो, और इसके अलावा और क्या कहेंगे? दोहरा चरित्र, यानी प्रधानमंत्री कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। प्रधानमंत्री के सारे पुराने भाषण 2014 के चुनाव के दौरान के और उससे पहले के सारे भाषण निकाल के देखो, जो जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक भी काम उसके हिसाब से नहीं किया, बल्कि जो कहा उसके उलट कहा, उसके उलट किया। क्या कहेंगे? दोहरा चरित्र, या इसको कहें दोगला, क्या कहें इसको? ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। सो ये जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं, या यूं कहो, यूं कहा जा रहा है कि साहब इसमें से इन शब्दों को हटा दिया जाए। जिस दिन इन शब्दों को संसद की कार्रवाई जो 2008 से, और इसीलिए सब कुछ हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री का दोगला चरित्र दुनिया के सामने नंगा हो गया। पार्लियामेंट की स्पीचेस में जो विपक्ष ने वहां बोली हैं, उनका हर झूठ, हर पाखंड, सब कुछ जनता के सामने, दुनिया भर के सामने आ गया। लेकिन पार्लियामेंट का क्योंकि एक एक शब्द रिकॉर्ड होता है और वो बाकायदा पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में लिखा होता, रखा जाता है बाकायदा, और कभी भी कोई देखना चाहे, जब से संसद बनी है उस संसद के तब से लेकर आज तक की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कभी भी कोई पढ़ना चाहे कि उस समय में, उस काल में, उस साल में क्या क्या हुआ था, क्या प्रोसीडिंग्स थी, तब उसको देखना चाहे, सब आपको संसद में मिलेगा। जिस तरह से संविधान सभा में संविधान के ऊपर लगातार चर्चा हुई, एक एक शब्द आपको मिलेगा, तब पता लगेगी ना किसने क्या कहा। इसीलिए होती है सारी रिकॉर्डिंग। लेकिन क्योंकि 2014 से लेकर अब तक 8 साल का जो पूरा वो है, और आने वाले 2 साल होंगे वो भी निकाले जाएंगे, तो पूरा जो मोदी का काल होगा उसमें से ये वो सारे के सारे शब्द निकाल कर जितनी भी बहस हुई है उस बहस को पूरी तरह से निष्प्राण करने की, उस बहस को पूरी तरह से मारने की, खत्म करने की कार्रवाई है, ताकि किसी को पता ही ना लग पाए कि मोदी काल में देश का किस तरह से बेड़ा गर्क हुआ और उसके लिए मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से जिम्मेदार थे। बड़ी अजीब बात है। अब इसमें एक शब्द मैं देख रहा हूं, शब्द है सांड, इसको बैन किया जा रहा, सांड, इसको निकाला जाएगा। अबे सांड को सांड नहीं कहोगे तो क्या कहोगे यार मेरे, ये तो बताओ, क्या अंग्रेजी में बुल बोलोगे उसको? अजीब स्थिति है। या क्या कहोगे उसे? गौ माता जी के जो मतलब पिता, वो बोलोगे, पति बोलोगे उन्हें? क्या बोलोगे उन्हें? क्या बताओगे आप उन्हें? सांड को सांड ही कहा जाएगा और जिस शहर में बोला जाएगा। अराजकता किसने फैला रखी है? देश में बेगुनाह लोगों को खिलाफ एफआईआर की जा रही है, बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। अभी आप देखेंगे मामला, मैं समझता हूं अब तक के इतिहास में इतना भयानक काम और इतना जो है बुरा काम कभी नहीं हुआ। जुबैर के विषय में सुना है आपने? जुबैर का काम क्या है? जुबैर का काम यह है कि जो झूठ फैलाया जा रहा है उसको बेनकाब करना और सच को दिखाना, सिर्फ इतना ही, फैक्ट चेकिंग जो है। लेकिन जुबैर को किस मुकदमे में बंद किया गया है? जिस ट्वीट पर जुबैर को जिस व्यक्ति ने कहा हनुमान भक्त ने कि उसकी भावनाएं आहत हुई हैं, आप देखिए कि कल का जब बेल हुई है तो कोर्ट ने क्या कहा है। जज साहब श्री देवेंद्र जंगाला साहब जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, उन्होंने क्या कहा है बेल देते हुए कि जो व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है उसका पता नहीं है कौन है वो ट्विटर हैंडल किसका है पता नहीं है, वो ट्विटर हैंडल जिसका है उसका कोई बयान नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, और उसको गिरफ्तार कर लिया। अब मतलब इससे बड़ा तमाशा क्या होगा? कम से कम जो शिकायत करने वाला है वो सामने आए, उसका बयान होना चाहिए, तब उसके आधार पर एफआईआर होती है। कर लिया इसी तरह से ये, और एक जगह नहीं 6 जगह और यूपी में जो उसके खिलाफ कार्रवाई, मतलब ये स्थिति है। इन सब चीज को समझने की जरूरत है। एक शब्द है काला दिन। काला दिन को क्या कहोगे? घनघोर घटा वाला दिन, ऐसे बोलोगे क्या? अबे काला दिन काला ही दिन बोला जाएगा।
तो सर इन शब्दों के जगह पर क्या चयन क्या किया जाएगा सर? कुछ क्या भी नहीं। आप ये बताएं ना कि जो व्यक्ति इनको बैन करने की बात कह रहे हैं उन्हें यह सुझाना चाहिए कि इन शब्दों की जगह आप ये शब्द अब इस्तेमाल करेंगे, ऐसा तो नहीं सुझाया गया। सो इन्हें क्या बोलोगे? और इन शब्दों के निकलते ही सारी की सारी जो पार्लियामेंट की बहस है वो बहस बिल्कुल बेकार हो जाएगी, बेमानी हो जाएगी, कुछ पता नहीं लग पाएगा। और इसीलिए सब कुछ किया गया है। और इसके दो ही कारण हैं जो सबसे गंभीर कारण है। नंबर एक, इस देश का तानाशाह, घड़ियाली आंसू बहाने वाला कायर प्रधानमंत्री डरता है, शब्दों से डरता है। और तो सारी चीजें छोड़ दिए, सच से तो डरता ही डरता है, वो शब्दों से भी डरता है, इसलिए हटाए जा रहे हैं। और साथ में इस देश के लोकतंत्र का गला बिल्कुल काट दिया जा रहा है। लोग घोटने की बात करें, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल काट दिया जा रहा है, इसलिए ये शब्द बैन किए जा रहे हैं। बेहतर होगा कि जो सांसद है उनको मुंह सिल दो और अपने आप को कानून से, देश के संविधान से ऊपर समझने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा ही किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि खुद कैसे कि इनको बैन करो। उसके लिए भी उन्होंने लोकसभा स्पीकर का इस्तेमाल किया है, उनके माध्यम से हो रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सरकार का कोई दबाव नहीं है, हर कोई जानता है किसके माध्यम से, किसकी तरह से, किसके द्वारा किया जा रहा है। एक शब्द बड़ा मजेदार है, एक दो शब्द और बताता हूं, आपको बढ़िया लगेगा। एक शब्द है खरीद फरोख्त। क्या खरीद फरोख्त होती नहीं है? 100 करोड़ में एमपी एमएलए खरीदे जाते हैं, तो ये खरीद फरोख्त, इसको क्या कहोगे? इस शब्द की जगह क्या इस्तेमाल होगा? खरीदे जा रहे हैं भाई, सामान खरीदने जाता आदमी, तो ये भी एमएलए एमपी ऐसे बिक रहे हैं, इनको खरीदा जा रहा, 100 करोड़ में खरीदा जा रहा एमएलए एमपी को। तो खरीद फरोख्त शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या करोगे? और इसके साथ में एक और, प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा, मैं याद दिलाता हूं आपको, प्रधानमंत्री ने जो यहां पे जिस समय सीएनआरसी का आंदोलन चल रहा था, दिल्ली में रामलीला मैदान में रैली में कहा था कि हमने कभी इसकी बात ही नहीं करी है कि वो कानून आएगा एनपीआर या एनआरसी, जिसकी एनआरसी की बात कि हमने करी नहीं। जबकि जिस समय संसद का सत्र शुरू होता है साल के पहले, उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण में वो था, गृह मंत्री ने बोला, गृह मंत्री ने और जगह भी बोला, लगातार वो शब्द बोला गया। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमने बोला ही नहीं। मतलब गिरगिट की तरह रंग बदलना, और क्या होता? यही तो होता है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। अगर ये सब बोला जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है?